So welcome back, dear students. Today's topic shall remain dispersion. This topic is connected with central tendency, the topic that we did in the last class, last online class. Offline means it was uploaded on the YouTube channel. Online class it was actually. तो अब ये डिस्पर्जन क्या होता है ये हमें समझना है, सेंट्रल टेंडेंसी से कैसे रिलेटेड है ये हमें समझना है, डिस्पर्जन सेंट्रल टेंडेंसी में क्या रिलेशनशिप है वो भी हमें समझना है, किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये मानकर कि आप में से किसी ने भी ये टॉपिक डिस्पर्जन नहीं पढ़ा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्जन एंड सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने पिछले कुछ टेस्ट के अंदर मार्क्स स्कोर करे 10, 20, 30, 40, 50। स्टूडेंट बी ने पिछले कुछ टेस्ट में मार्क्स स्कोर करे 29, चलो 28, 29, 30, 31, 32। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए, चलो मैं एक और अच्छी एग्जांपल ले लेता हूं। स्टूडेंट से अच्छी एग्जांपल क्रिकेट के लेते हैं, जरा क्रिकेट आसानी से समझ में आता है हमें। क्रिकेटर ए, इसने पिछले 5 मैचेस में जो रन बनाए वो रन कौन से हैं वो यहां मैंने लिखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50। क्रिकेटर बी ने पिछले 5 मैचेस में जो रन बनाए वो यहां पर मैंने लिखे हैं, 28, 29, 30, 31, 32। जरा इन 5 मैचेस का टोटल करते हैं सर। 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15, 150। और ये भी आंसर सर 150 ही आएगा, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोनों क्रिकेटर्स, क्रिकेटर ए क्रिकेटर बी, दोनों ने पिछले 5 मैचेस में 150 रन बनाए। तो अब अगर एवरेज निकालते हैं सर, एवरेज रन रेट क्या होता है, सारे रन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, 150 डिवाइड बाई 5, आंसर आता है सर 30। ऑन एन एवरेज, चाहे क्रिकेटर ए हो चाहे क्रिकेटर बी हो, ऑन एन एवरेज किसी भी क्रिकेटर ने, इन दोनों में से किसी ने भी ऑन एन एवरेज 30 रन पर मैच बनाए। इनका एवरेज रन रेट 30 था। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है? शाबाश शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मैच चल रहा है, उस मैच में क्रिकेटर ए क्रिकेटर बी दोनों सेम टीम में खेलते हैं। स्थिति यह है कि ग्राउंड पर हमें ए और बी इनमें से किसी एक को भेजना है। ए और बी इनमें से किसी एक को भेजना है। जिस टीम में ये ए बी हैं उस टीम के पास, सुनना ध्यान से मेरी बात, उस टीम के पास विकेटें कम हैं, ओवर ज्यादा है अभी खेलने के लिए। उस टीम के पास कम विकेट्स बची हैं, ओवर्स काफी सारे हैं खेलने के लिए। हमें ए और बी में से किसी एक को चूज करके भेजना है। ओवर्स काफी हैं खेलने के लिए, विकेटें कम हैं। तो आप बताइए टीम किसको भेजे, ए और बी में से किसको पिछोर भेजा जाए? ए। यस जी सर, ए को भेजा जाए, बी को भेजा जाए? ए को सर। ए को भेजा जाए। क्यों? क्योंकि टीम के पास, हेलो मेरा क्वेश्चन फिर से, लेट मी रिपीट इट अगेन। मैंने क्या कहा था? टीम के पास विकेट्स कम हैं, ओवर्स ज्यादा हैं, कम विकेट्स हैं, इसका मतलब विकेट बचानी है। कम विकेट्स हैं, इसका मतलब विकेट बचानी है। ओवर्स ज्यादा हैं। तो अब सवाल यह है ए और बी इन प्लेयर में से किसको भेजा जाए? आई होप मेरा क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया। मैं इसको यहां स्क्रीन पर लिख देता हूं। लेस विकेट्स लेफ्ट, मोर, या क्या बोलना चाहिए, लार्ज, या बोल दो भाई हाई नंबर ऑफ ओवर्स। ओवर्स काफी सारे हैं, मैनी ओवर्स, बहुत सारे ओवर्स हैं अभी खेलने के लिए, लेकिन विकेट्स कम है। तो इस सिचुएशन में बी को भेजा जाएगा, ए को नहीं भेजा जाएगा। बी को इसलिए भेजा जाएगा, बी के पिछले 5 मैचेस की परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा है कि बी कंसिस्टेंट प्लेयर है,
ये पिच पर रुक जाता है। ए का भरोसा नहीं है, हो सकता है 8-10 रन बनाए, 15-20 रन बनाए और फटाफट आउट होकर आ जाए। ए मारधाड़ करता है, बन गए बहुत सारे तो अच्छी बात है, नहीं बने तो जल्दी भी आ जाता है आउट होकर। ए का भरोसा नहीं है और ये रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि टीम के पास विकेट्स कम बची हैं, टीम के पास ओवर ज्यादा हैं। टीम ऐसे प्लेयर को भेजेगी पिच पर खेलने के लिए जो पिच पर टिक जाए और वो इस स्थिति में बी प्लेयर हो सकता है। आगे मेरी बात समझ में? यस सर। यस सर। अब आप यहां देखिए सेंट्रल टेंडेंसी का रूल अगर मैं लगाता हूं तो सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से दोनों का अर्थमेटिक मीन यानी दोनों का एवरेज रन रेट 30 है, लेकिन हम डिसीजन दोनों के लिए सेम नहीं ले रहे। यहां पर हम यहां बी को प्रिफर कर रहे हैं, ए को नहीं प्रिफर कर रहे हैं। यहां सेंट्रल टेंडेंसी काम नहीं आ रहा, यहां कुछ और नॉलेज काम आ रही है। और वो नॉलेज क्या है सर? डिस्पर्जन, जिस पर मैं अभी आता हूं, मैं उसी का बैकग्राउंड में आपके बना रहा हूं। मैं स्थिति बदल देते हैं। दिस वॉज केस फर्स्ट, केस सेकेंड उल्टा हो जाता है। विकेट्स काफी सारी हैं, मैनी विकेट्स, अरे बहुत सारे विकेट्स हैं खेलने के लिए, मैनी विकेट्स लेफ्ट, लेकिन ओवर्स कम बचे हैं, फ्यू ओवर्स लेफ्ट। खेलने के लिए ओवर कम है, विकेट्स काफी सारी हैं सर। तो अब ऐसी स्थिति में ए और बी में से किसको भेजा जाएगा? ए को। अब सर ए को भेजा जाएगा। सर बी को। अब डिसीजन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा क्योंकि टीम के पास विकेट्स बहुत हैं, टीम रिस्क ले सकती है, टीम के पास खेलने के लिए ओवर कम है। टीम ये चाहती है कि जो भी पिच पर जाए वो मारधाड़ करे, मारधाड़ कर कर चाहे कम रन बनाकर आउट हो जाए, चाहे बहुत ज्यादा रन बना ले, बट वो मारधाड़ करने वाला हो, वो एक ही तरह से हो। टीम को ऐसा ही प्लेयर भेजना चाहिए इस टाइम में, तो वो ए को प्रिफर करेगी अब, और अब बी को प्रिफर नहीं करेगी। आपने देखा यहां सेंट्रल टेंडेंसी भले ही दोनों की सेम है, एवरेज रन रेट भले ही दोनों का सेम है, लेकिन डिसीजन कभी बी के फेवर में जाता है, कभी ए के फेवर में जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे हम जो कुछ देख रहे हैं वो डिस्पर्जन टॉपिक से रिलेटेड है। अब बात करता हूं डिस्पर्जन किसे कहते हैं। डिस्पर्जन ये बताता है कि पॉपुलेशन की सारी आइटम्स सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल टेंडेंसी से, अर्थमेटिक मीन से कितना क्लोज हैं या कितना दूर दूर हैं। गौर से देखिए, ए के केस के अंदर इसका अर्थमेटिक मीन 30 है, इसके सारी वैल्यूज अर्थमेटिक मीन से काफी दूर दूर हैं। अगर मैं इसके लिए कुछ डायग्राम टाइप का सा बनाऊं तो जरा स्क्रीन पर देखिए, शायद डॉट नजर आए, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 डॉट बनाए। ये 5 डॉट 5 डिफरेंट रन्स प्लेड इन डिफरेंट मैचेस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 5 डॉट आपस में काफी दूर दूर हैं। इसका मतलब ए के रन्स, ए के रन्स एवरेज रन रेट से दूर दूर हैं। यहां डिस्पर्जन ज्यादा है। डिस्पर्जन किसको बताता है? पॉपुलेशन में सारी आइटम्स सेंट्रल टेंडेंसी से कितना क्लोज या कितना दूर है। इस के केस में, ए के केस में डिस्पर्जन ज्यादा है, यहां पर आइटम्स सेंट्रल टेंडेंसी से दूर दूर हैं। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी के लिए यही डायग्राम बनाता हूं, यही 5 डॉट्स बी के लिए बनाता हूं, तो आपने देखा है 5 डॉट्स मैंने काफी क्लोज बनाए। क्यों? गौर से देखिए, यहां पर बाकी सारे आइटम सेंट्रल टेंडेंसी से काफी क्लोज हैं। 28, 29, 30 के काफी करीब है, 31, 32, 30 के काफी करीब है। यहां आइटम्स आपस में काफी क्लोज हैं, यहां डिस्पर्जन कम है। डिस्पर्जन क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन का स्कैटरनेस, पॉपुलेशन का बिखराव, पॉपुलेशन के आइटम्स का फैलाव, पॉपुलेशन के आइटम्स सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर दूर या कितना करीब करीब हैं, यह बताता है डिस्पर्जन। और यह डिस्पर्जन ही की बेसिस पर हमने डिसीजन लिया कि कब ए को भेजा जाए, कब बी को भेजा जाए। तो आपने इस बात को समझा कि डिस्पर्जन हमारे डिसीजंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल टेंडेंसी कभी इंपॉर्टेंट होती है, कभी जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट हो। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां डिस्पर्जन इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर्मली डिस्पर्जन मेजर्स स्कैटरनेस, dispersion measures how different items of the population are away or close to the central tendency. ठीक है, तो बी के केस में डिस्पर्जन कम है। अब कम डिस्पर्जन को मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कंसिस्टेंसी, इफ दिस इज अबाउट रन्स। अगर ये प्राइसेस हैं तो मैं कह सकता हूं
लेस फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस या स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, ये सब के सब डिस्पर्जन से कनेक्टेड हैं। और डिस्पर्जन कैलकुलेट हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें यह पता लगाना है कहां कंसिस्टेंसी है, कहां स्टेबिलिटी है, कहां डिस्पर्जन कम है, कहां डिस्पर्जन ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. चलो बेटा, अब सर डिस्पर्जन मेजर कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। हाउ डू वी मेजर डिस्पर्जन? तो अगले पेज पर चलते हैं सर। डिस्पर्जन कैसे मेजर करें? डिस्पर्जन मेजर करने के लीजिए, तो एक यहां पर मैं लाइन डाल देता हूं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं? डिस्पर्जन मेजर करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है सर एब्सोल्यूट मेथड, एक होता है सर रिलेटिव मेथड। जरा पेशेंस से इनको समझिए, इनके बीच में क्या फर्क है इसको जरा समझिएगा। एब्सोल्यूट मेथड एंड रिलेटिव मेथड। तो ये डिस्पर्जन को मेजर करने के दो अलग अलग तरीके। अब इनमें भी एब्सोल्यूट मेथड कितने तरीकों से मेजर होता है, एब्सोल्यूट मेथड के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से फर्दर सब मेथड्स हैं। तो सबसे इजी, सबसे आसान मेथड है रेंज। फिर बात करते हैं हम मीन डेविएशन की। इसके बाद बात करते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसके बाद बात करते हैं सर क्वार्टाइल डेविएशन की। ये डिस्पर्जन मेजर करने के चार इंपॉर्टेंट मेथड्स आपके सिलेबस के अंदर हैं और ये सब के सब एब्सोल्यूट मेथड है। तो अभी ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेथड में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है, और ये चारों मेथड जो एब्सोल्यूट हैं इनमें आपस में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है, और फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव में कौन से मेथड होते हैं ये हमें समझना है। आई होप क्लियर है। सबसे पहले Yes, रेंज sir. की बात करते हैं। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करें, रेंज के थ्रू डिस्पर्जन कैसे मेजर करें? तो मेथड ये कहता है सर किसी भी पॉपुलेशन की हाईएस्ट आइटम में से लोएस्ट आइटम सब्ट्रैक्ट कर दो, इस डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। ये रेंज कहीं ना कहीं डिस्पर्जन दर्शाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये उनके मार्क्स हैं। लोएस्ट मार्क्स 10, हाईएस्ट मार्क्स 60। ठीक है सर। अब मुझे डिस्पर्जन मेजर करना है रेंज के थ्रू। तो रेंज कहता है सर क्लास की हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। व्हाट इज दिस? अरे भाई कहां पहुंच गया मैं, ब्लैंक। सो रेंज सेज क्लास की हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सर यहां पर हाईएस्ट वैल्यू 60 है, लोएस्ट वैल्यू 10 है, 60 माइनस 10 आंसर आता है 50। रेंज इज 50। अब इसके विपरीत एक और क्लास ले लेते हैं सर। एक क्लास जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे सर? लेट अस से अरे भाई कुछ भी ले लेते, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है। यहां दूसरी पॉपुलेशन y है, यहां पे रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो सर हाईएस्ट वैल्यू 33 है, लोएस्ट वैल्यू 28 है। 33 में से 28 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आया सर? 5 आंसर आया ना बेटा? हेलो। यस हाँ सर, यस सर। सर 5 आएगा। अरे भाई सब लोग कनेक्टेड है मेरे से, 5 आंसर आ गया, सबको क्लियर हो रहा है ना? यस सर, इधर से। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ तो अब ध्यान से देखिए, डिस्पर्जन मेजर करने का ये जो तरीका रेंज है ये कैसे हमने यूज किया। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हाईएस्ट आइटम में से लोएस्ट आइटम सब्ट्रैक्ट करी, इसका डिफरेंस रेंज आ गया। डिस्क्रीट में भी ऐसे ही करेंगे। डिस्क्रीट में ये x है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी में यहां दे देता हूं। 10 आइटम 5 बार आ रही है, 20 आइटम 3 बार आ रही है, 30 आइटम 4 बार आ रही है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 1 बार। तो अब 10 आइटम 5 बार आए या 1 बार आए या 50 बार आए, 10 लोएस्ट है तो लोएस्ट ही रहेगी।
अगर 60 हाईएस्ट है तो हाईएस्ट ही रहेगी, चाहे ये एक बार आए पॉपुलेशन में, चाहे 10 बार आए। तो सर इसके फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी रेंज 60 माइनस 10 50 ही आएगा इस केस में। ऐसे ही अगर वाई पॉपुलेशन में भी कोई फ्रीक्वेंसी होती तो सर रेंज का आंसर तो 5 ही आना था। तो फ्रीक्वेंसी से रेंज का कोई लेना देना नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. डिस्पर्जन मेजर करने के ये जो 4 तरीके हैं, 4 मेथड है, इनमें सबसे खराब, सबसे घटिया मेथड रेंज है। क्यों भाई? जरा ध्यान से देखिए। सपोज पॉपुलेशन की ये जो सारी आइटम हैं, इन सारी आइटम में मैं लोएस्ट 10 ही रखता हूं, हाईएस्ट 60 रखता हूं, बाकी सारी आइटम को 60 बना देता हूं। 60 लोएस्ट 10 थी, 10 रखी, हाईएस्ट 60 थी, 60 रखा। बाकी जो बीच की आइटम है, ये सारी की सारी बीच की आइटम्स मैंने चेंज कर दी, और ये सारी बीच की आइटम्स चेंज करने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन आ गई 10 60 60 60 60 60। आई होप स्क्रीन पर ये माउस चलता हुआ सबको नजर आ रहा है ना? ठीक है भाई, चलो। तो अब यहां पर रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर लोएस्ट 10 हाईएस्ट 60, सो 10 और 60 का जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो सर 60 माइनस 10, अभी ये डिफरेंस वापस 50 ही आएगा। पहले भी ये डिफरेंस 50 आ रहा था, अब भी ये डिफरेंस 50 आ रहा है। इसका मतलब रेंज सेम है, डिस्पर्जन सेम है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, माइंड ये कहता है पॉपुलेशन में पहले आइटम थी 10 20 30 40 50 60, अब 10 आइटम 10 ही रही, जो 60 थी वो 60 ही रही, बाकी सारी बीच की आइटम भी 60 के इक्वल हो गई। डिस्पर्जन जो पहले रेंज से 50 आया था, अभी भी रेंज से डिस्पर्जन 50 आ रहा है, बट माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि डिस्पर्जन सेम कैसे रहा। डिस्पर्जन क्या बताता है? पॉपुलेशन की आइटम्स आपस में कितना करीब करीब या कितना दूर दूर हैं। अरे यहां तो आइटम बहुत करीब हो गई, यहां तो सारी आइटम 60 60 60 हो गई, तो यहां डिस्पर्जन कम हो गया। बट रेंज कहता है डिस्पर्जन इसमें और इसमें दोनों केस में सेम है। यहां पे भी डिस्पर्जन, यहां पे भी डिस्पर्जन, अकॉर्डिंग टू रेंज सेम आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। सर। यस। तो अब ये जो मैं रेंज मेजर कर रहा हूं, यह है रेंज मेजर करने का एब्सोल्यूट मेथड। कौन सा मेथड है सर? एब्सोल्यूट मेथड। अब सुनिए मैं आगे की बात क्या कह रहा हूं। अगर इन दो केस में, केस कौन सा? एक्स का और जेड का, इन दोनों केस में रेंज सेम आ रहा है, हां सर आ रहा है। अगर इन दोनों केस में रेंज सेम आ रहा है तो भाई इन दोनों केस के अंदर मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से चेंज होता है या कैसे सेम रहेगा। मैं अब आपसे क्या कह रहा हूं, अगर इन दोनों केस में रेंज सेम आ रहा है तो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस बात को कि डिस्पर्जन यहां सेम है। डिस्पर्जन जेड के केस में कम होना चाहिए, एक्स के केस में कम होना, ज्यादा होना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। यस सर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये क्या डायलेमा है, क्या चीज है यहां पर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो इस बात को मैं एक एग्जांपल से प्रेजेंट करता हूं। देखिए, दो स्टूडेंट ए और बी, दोनों 12th क्लास के स्टूडेंट, दोनों का एक सब्जेक्ट में टेस्ट हुआ, दोनों अलग अलग स्कूल के पढ़ने वाले, सेम 12th क्लास के स्टूडेंट है लेकिन अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। एक के 40 नंबर आए टेस्ट में, एक के 50 मार्क्स आए टेस्ट में। दोनों का सपोज मैथ्स का टेस्ट हुआ। अब जब दोनों मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हारे नंबर कितने? एक कह रहा है मेरे 40 हैं, एक कह रहा है मेरे 50 हैं। तो क्या ये देखकर कि बी के 50 हैं, ए के 40 हैं, मैं ये मान लूं कि बी अच्छे स्टूडेंट है? नहीं सर, हाँ सर। मुझे ये भी जानना चाहिए कि इनका ये टेस्ट कितने नंबर का हुआ। बी कह रहा है सर मेरा तो 100 मार्क्स का टेस्ट था और मेरे 100 में से 50 आए सर। इसका मतलब बी के तो 50% है। ए कह रहा है सर मेरा तो 40 मार्क का टेस्ट था, 40 में से 40 आए। ए के तो 100% आए। तो हमें अपेरेंटली लग रहा था ए कमजोर है, बी ज्यादा अच्छा है, ए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमने रिलेटिवली देखा, क्या टर्म यूज करी है मैंने? रिलेटिवली देखा। किसके रिलेशन में? मैक्सिमम मार्क्स के रिलेशन में देखा,
कि ए का स्कोर कितना है, बी का स्कोर कितना है। अब हमें पता लगा कि यहां पर ए स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है, बी स्टूडेंट कम अच्छा है। इसी तरह से ये जो डिस्पर्जन का मेजर है बेटा, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें मिसलीड कर सकता है, इसलिए कभी भी अगर आपको पॉपुलेशन के दो ग्रुप्स को कंपेयर करना हो तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन से कंपेयर करेंगे। अब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या क्या है? रेंज का कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, सीवी, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये है रिलेटिव मेथड, और रिलेटिव मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्पर्जन मेजर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए, इन कंपैरिजन टू एब्सोल्यूट मेथड। बेटा इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके देखते हैं कि सर ये रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट रेंज, कोफिशिएंट मीन डेविएशन, ये सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, ये सब हम किस तरह से करेंगे। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं सर। तो हमने रेंज की बात करी थी, रेंज की बात को कंप्लीट कर लेते हैं, उसी पेज पर कर लेते हैं कंप्लीट। यहां पर अब बात करते हैं रेंज की और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की। तो सर रेंज हमने कैसे कैलकुलेट करी थी? रेंज कैलकुलेट करने का मेथड था h माइनस एल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। सो कोफिशिएंट का मतलब आप इस रेंज को कंपेयर कर रहे हैं किसी बेस वैल्यू पर, और वो बेस वैल्यू क्या है सर? h प्लस एल, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आइटम। ठीक है, तो अब अगर मैं दो केस लूं, ए एंड बी, यहां पर मार्क 10, 20, 30, 40, 50, यहां पर 28, 29, 30, 31, 32। तो अब रेंज देखते हैं, तो रेंज दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर 50 में से 10, एक ही केस में 40 सर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी होगी? 50 माइनस 10 40, 50 प्लस 10 60, यह आया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बी के केस को भी देखते हैं, बी से ज्यादा अच्छा एक और केस ले लेते हैं सर, एक लीजिए जेड। ए और जेड को कंपेयर करते हैं। एक स्टूडेंट के मार्क थे सर 1010, 1020, अरे नहीं भाई ये कितना हुआ? 10,010, 10,030, 10,040, 10,050। ये जेड वो स्टूडेंट्स है जिसके इन 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए, और ये सारे मार्क्स पूरे साल के ऐड होकर आए, या कई साल इसने स्टडी किया है, पहली केजी नर्सरी और छठी, 7वीं, 8वीं से लेकर 12वीं तक सब्जेक्ट ए बी सी डी, इन सब के मार्क्स को ऐड किया, तो एक में इतने, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में इतने हैं। अब जरा जल्दी से एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जेड के लिए निकालते हैं। तो जेड के लिए सर डिस्पर्जन कैसे आएगा? h माइनस एल। h क्या है सर? यहां पर हाईएस्ट वैल्यू 10,050, 10,050 माइनस 10,010, तो सर इसका भी आंसर कितना आ रहा है सर? हेलो 40 आ रहा है ना? 40 आ रहा है, यस 40 आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर 40 ही आ रहा है। ठीक है जी, तो रेंज इस केस में भी 40 आए। लेकिन जरा सोचिए, डिस्पर्जन ए में ज्यादा है या जेड में ज्यादा है? ये रेंज के हिसाब से देखें, एब्सोल्यूट रेंज के हिसाब से तो दोनों में 40 आ रहा है। आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ए के केस में निकाला 40 डिवाइड बाई 60, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जेड के केस में निकालते हैं 40 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 10,010 प्लस 10,050, ये बनता है सर 20,060। अब आप देखेंगे ये आंसर बहुत छोटा है, ये आंसर बड़ा है। तो जेड के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेंज कम आ रहा है, ए के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्यादा है। इसका मतलब डिस्पर्जन जेड के केस में कम है। जब हमने कौन से मेथड से कंपैरिजन कर रहे हैं? हम ये रिलेटिव मेथड से। कौन से मेथड से बेटा हम कंपैरिजन कर रहे हैं? रिलेटिव मेथड से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह से रेंज हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी कैलकुलेट करते हैं। शुड आई प्रोसीड अहेड? यस सर। Yes, sir. चलो बेटा, बात करते हैं अब मीन डेविएशन की। आइए पेज पर आगे बढ़ जाते हैं।
मीन डेविएशन की बात करते हैं सर। मीन डेविएशन, तो भाई मीन डेविएशन से डिस्पर्जन कैसे मेजर करते हैं इसको जरा समझ ले। मीन डेविएशन को मेजर करने के दो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके हैं। एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एक कभी कभी अबाउट मोड भी लेते हैं, बट यूजुअली इसको हम बहुत पॉपुलर नहीं है वो, उसको हम यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए ये दो वेरिएशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इन दो मेथड से डिस्पर्जन कैसे मेजर करते हैं इसको समझते हैं। फिर इनका रिलेटिव मेथड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से इंडिविजुअल सीरीज की बात कर लेते हैं सर। आइटम 10, 20, 30, 40, 50। मीन डेविएशन अबाउट मीन, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। अबाउट मीन डिस्कस कर रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। मीन डेविएशन फॉर्मूला कहता है सारी आइटम में से मीन सबट्रैक्ट करके पॉजिटिव डेविएशन निकालो और इसको नंबर ऑफ डेविएशन से डिवाइड करो। क्या मतलब है सर? सबसे पहले इनका मीन कैलकुलेट करो। मीन हमें पहले से पता है 30 आएगा, 30 आएगा ना बेटा? Yes, sir. यस। अब सारी आइटम का डिफरेंस मीन से निकालना, और ये डिफरेंस पॉजिटिव निकाल रहा हूं, इसको हम डेविएशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन, इसको डेविएशन कहते हैं सर। तो अब ये डेविएशन 10, एक्स की वैल्यू 10 रखता हूं, एक्स बार यहां पर 30 रखता हूं। 10 माइनस 30 माइनस 20, माइनस 20 का मॉडुलस 20, एक्स की वैल्यू 20, एक्स बार 30, 20 माइनस 30 माइनस 10, माइनस 10 का मॉडुलस 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, फिर से 10, 50 माइनस 30 20। ये सारे डेविएशंस आ गए, इन सब का सम करते हैं 20 प्लस 10 30, फिर से 30 60। आंसर कितना आता है सर? 60 और अपॉन 4। 4 आइटम थे, 5 थे, 5 सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 12। इसका मतलब नीचे लिख रहा हूं मैं, आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा, 12 आंसर आ गया सर। मीन डेविएशन अबाउट मीन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया, इसका फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा, आंसर आया सर 12। इसका क्या मतलब है सर? मीन डेविएशन 12 आया, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, एक आइटम मीन से 20 दूर है। कौन सी? ये वाली 10, ये मीन से 20 दूर है। ये आइटम मीन से 10 दूर है, ये आइटम मीन से 20 दूर है। कोई आइटम मीन से 20 दूर, कोई 10 दूर, कोई कुछ और। ऑन एन एवरेज एक आइटम मीन से 12 दूर है, इसीलिए इसको मीन डेविएशन कहते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब ये डेविएशंस मीन के अबाउट कैलकुलेट करें, ठीक है? तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में भी सर ऐसे ही होगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए मैंने एक्स बार लिख लिया, अबाउट मीडियन के लिए ये रहा, समेशन एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन। अब यहां मीन से कंपेयर नहीं करेंगे हर आइटम को, हर आइटम का डिफरेंस मीन से नहीं निकालेंगे, यहां हर आइटम का डिफरेंस मीडियन से निकालेंगे। तो अब अगर मैं आपसे कहूं सर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करिए, तो आप सबसे पहले इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे इस केस में दोबारा से जब मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन की वैल्यू 30 ही आ रही है। तो अब हर आइटम का डिफरेंस मीडियन से, फिर ये पॉजिटिव डिफरेंस, मीडियन भी 30 आ रहा है, मीन भी 30 था, तो वही सारी वैल्यूज वापस रिपीट करेंगे, 20 10 0 10 20, वही आंसर 60, और 60/5 आंसर वापस 12 आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीन के ये फॉर्मूले जो हम यूज करते हैं, ठीक है? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस यस यस, आगे बढ़ते हैं फटाफट Yes, जल्दी sir. से। वेरी गुड वेरी गुड। मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर? तो सर डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक क्वेश्चन ले ले मैं। लेट अस चेंज द कलर, कलर चेंज कर लें भाई। आ जाओ स्क्रीन पर, ये आया कलर, और लेट अस टेक ब्लू कलर एंड दैट्स इट, ड्रॉ। सो अब बात कर रहा हूं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीन डिस्क्रीट सीरीज में। सो डिस्क्रीट सीरीज में सर एक एक्स होती है आइटम, एक एफ, उसकी फ्रीक्वेंसी, आइटम एक्स की वैल्यूज 10 20 30 40 50, फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी छोटी सी 1 2 3 2 1। इसका सबका
हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट मीन। फॉर्मूला सबसे पहले बताता हूं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, फॉर्मूला कहता है समेशन एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये एक्स माइनस एक्स बार डेविएशन है आइटम का, जैसे हम पहले निकालते थे। एक्स बार इसका मतलब हमें पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स बार कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता है। एक्स बार कैसे आता है भाई? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो वो यहां एक्स बार कितना आएगा वो मैं पहले से बता रहा हूं, 30 आंसर आएगा उसका। और आपको पता होगा कि शॉर्टकट हमने कैसे लगाया, सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। Yes, sir. आइटम्स के बीच का गैप सेम है, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो आइटम 30 है वही एक्स बार है। तो सर एक्स बार पता है, ठीक है। अब एक्स माइनस एक्स बार किया, 10 माइनस 30। यहां देखिए पॉजिटिव डेविएशन नहीं है अभी, तो लीजिए एक के साथ पॉजिटिव लगा देता हूं मैं। तो 10 माइनस 30 माइनस 20 का मॉडुलस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10 का मॉडुलस 10, फिर 30 माइनस 30, फिर 10, फिर 20। और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो सर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 है, 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 2 20, 0 इंटू 3 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 20। सबका सम किया, यह आ गया 40 40 80 आंसर आ गया सर। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे कैलकुलेट करें सर? इन सब का सम 80 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम 1 और 2 3, 3 6 और 3 9। तो अप्रोक्सीमेटली 9 ने 81, ये आ जाएगा 8.9 के आसपास आंसर आपका। मीन डेविएशन अबाउट मीन किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, आई होप क्लियर है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा सर? फॉर्मूला में यहीं पर लिख दूं। अबाउट मीन का फॉर्मूला ये रहा, अबाउट मीडियन का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कौन सी सीरीज के लिए सर? डिस्क्रीट सीरीज के लिए। समेशन एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार की जगह यहां मीडियन आ गया डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फॉर्मूला। तो मीडियन से हम डिफरेंस कैलकुलेट करके मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा, जी बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन अबाउट मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, ये देख लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन में ले लेता हूं मैं सर। क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2, ये फ्रीक्वेंसी मैंने यहां मेंशन कर दी। अब मुझे कैलकुलेट करना है सर मीन डेविएशन अबाउट मीन या अबाउट मीडियन। चलो अबाउट मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला पहले था अब भी वही रहेगा। क्या था सर फॉर्मूला? समेशन एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम। यही फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में लगा था, यही कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी यूज होगा। इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, समेशन एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा बेटा? मीडियन आ जाएगा डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम। यही सेम फॉर्मूला हमने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था, कॉन्टिन्यूअस में भी लगाएंगे। आइए मीडियन से कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करते हैं अबाउट मीडियन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए सर, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव 2 और 3 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15, सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है सर? 15 है। तो सर मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू इंटरवल एच। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है n बाई 2 आप कैलकुलेट करें। n किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो यहां पर 15 है। तो सर n बाई 2 यानी 15 डिवाइड बाय 2 7.5। तो 7.5 CF में लोकेट करना है, कहां आ रहा है? यहां तक 2, यहां 5, 7.5 सर यहां आएगा।
प्लस में इसका मतलब मीडियन की वैल्यू 20 से 30 के बीच में आएगी। इस क्लास को मीडियन क्लास बोलेंगे। इसकी लोअर लिमिट एल कितनी है सर? 20 प्लस n/2 कितना आया था सर? 7.5 माइनस CF इससे पहले वाले का, इससे पहले वाले का CF प्रीसीडिंग क्लास का 5, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वो भी 5, H इंटरवल इस क्लास का वो 10। सिंप्लीफाई करते हैं सर, सिंप्लीफाई करने पर 20 प्लस 7.5 में से 5 गया 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, तो सिंप्लीफाई करने पर 5 टू द 10, 2 से 2.5, 5 20, 25। तो मीडियन की वैल्यू 25 आ गए। अब कुछ नहीं करना सर, हर आइटम का डिफरेंस किससे निकालना है? मीडियन से निकालना है और ये पॉजिटिव लेना है। लेकिन आइटम एक्स है कहां? कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइटम एक्स क्या मानी जाएगी अब इसमें? मिड वैल्यू 0 से 10 के बीच 5, 10 से 20 15, 20 से 30 25, 30 से 40 के बीच 35, 40 से 50 के बीच 45। ये आइटम एक्स। अब एक्स माइनस मीडियन हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू 5 यहां पर रखी, मीडियन की वैल्यू 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, माइनस 20 का मॉडुलस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10 मॉडुलस 10, 25 माइनस 25 0, फिर 10, फिर 20। और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, एक्स माइनस मीडियन, एफ टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी एफ ये रही, 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 20 40। सबका सम करते हैं, 40 प्लस 30 70, 70 70 140। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सर? फॉर्मूले के हिसाब से ये सब आया 140 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम 15, 15 से डिवाइड किया, 15 135 5 9.33 अप्रोक्सीमेटली 9.3 के आसपास आंसर आ गया आपका। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही Yes, है? sir. तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीन भी कैलकुलेट करेंगे। सो इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की सर। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, फॉर्मूला कहता है मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड करना है या फिर मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करना है। डिपेंडिंग ऑन, आपने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला था तो मीडियन से डिवाइड करेंगे, अबाउट मीन कैलकुलेट करा था तो मीन से डिवाइड करेंगे। हमने ये कैलकुलेट किया है। तो सर मीन डेविएशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई है 9.3 और मीडियन से डिवाइड करेंगे, मीडियन की वैल्यू आई थी 25। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा डेसिमल के अंदर 9.3 डिवाइडेड बाय 25। कितना आंसर आया? 0.372। यस सर 0.372। कभी कभी बेटा इस आंसर को इंटू 100 करके परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं ऐसे लिखूं या फिर इंटू 100 करके 37.2% लिखूं, एक ही बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की वैल्यू 0.372 है तो भी ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की वैल्यू 37.2 है परसेंट है तो भी ठीक है बेटा, दोनों आंसर सही है। ओके तो किस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, ये रहा बेटा उसका फॉर्मूला। आई होप बात सबको समझ में आ रही है, बात क्लियर है? यस सर यस सर Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमने समझा, रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमने समझा। बात करते हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को जरा ध्यान से समझते हैं, अक्सर क्वेश्चंस स्टैंडर्ड डेविएशन पर पूछे जाते हैं। तो सर अगले मेजर पर आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। डिस्पर्जन का अगला मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम आरएमएस वैल्यू भी है। आरएमएस का मतलब रूट
मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS value. Which of the following is RMS value? Mean deviation, standard deviation, quartile deviation, none of these. तो standard deviation is also known as RMS value, root mean square value. ठीक है सर. Standard deviation कैसे मेजर करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज आइटम 10, 20, 30, 40, 50 स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं यहां स्क्रीन पर लिख देता हूं मैं सर. स्टैंडर्ड डेविएशन दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. एक समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n पूरे का स्क्वायर रूट. ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. और सर एक और फॉर्मूला और है, उसको कहां लिखूं? इधर करके लिख लेता हूं. समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट. स्टैंडर्ड डेविएशन बीच में लिखा है. चाहे फॉर्मूला ये राइट हैंड साइड वाला चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है. बेटा एग्जाम के लिए आपको दोनों फॉर्मूले याद होना जरूरी हैं. क्यों भाई? सर एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा. नहीं, क्यों नहीं? एक फॉर्मूला ऐसा है जिस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपसे कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ ऐसी पॉपुलेशन का जिसका सारी आइटम का सम इतना है, सारी आइटम के स्क्वायर का सम इतना है, नंबर ऑफ आइटम्स इतनी है. तो फिर किस तरह से कैलकुलेट करोगे? अब तो मजबूरन आपको बेटा यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. अगर आपको ये याद नहीं है तो गलती हो जाएगी. अब आप इससे क्वेश्चन नहीं कर सकते. इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं. ऐसा अब ये क्वेश्चन है कि आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर्मूले आपको सब याद रखने बेटे, इस बात का जरा ध्यान रखना है. लेट मी इरेज दिस ऑल. जी ड्रॉ वापस आ जाते हैं सर. स्टैंडर्ड डेविएशन की बात चल रही है. ठीक है, तो अब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. चलो पहले ये मेथड लगाते हैं. रूल सेज सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट करो. अरे मीन तो हमें पता है ना 30 आ रहा है. ठीक है, अब हर आइटम का डिफरेंस मीन से निकालो. 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20. अब इनका स्क्वायर भी चाहिए यहां पर, तो इसका स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया सर. माइनस 20 का स्क्वायर 400, माइनस 10 का 100, 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400. अब इनका सबका सम करा 500, 500 1000 आ गए सर. तो अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा 1000 डिवाइड बाय n. नंबर ऑफ आइटम कितनी है सर? काउंट करो. 1 2 3 4 5 5. सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई रूट में 200. रूट 200 का मतलब है सर 10 बाहर आ गया, रूट 2. और अगर रूट 2 की भी वैल्यू निकालूं, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है. 1.414. तो 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर आता है 14.14. ये है सर स्टैंडर्ड डेविएशन. इस फॉर्मूले से निकालें या इससे निकालें, आंसर सेम आएगा. चलो अब इस फॉर्मूले को भी यूज कर लेते हैं. इसको यूज करने के लिए हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. एक्स स्क्वायर किधर लिखे हैं? यहां लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर सर 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, 50 का 2500. और अब इन सब का सम भी चाहिए. इन सब का सम बनता है 5500. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. इसी तरह यहां इन सब का सम चाहिए. इन सब का सम कितना बन रहा है सर? 150. ये भी आप चेक कर सकते हैं. अब इन वैल्यूज को यहां रखना है. तो सर सिंप्लीफाई किया. समेशन एक्स स्क्वायर 5500 डिवाइड बाय n नंबर ऑफ आइटम 5 माइनस समेशन एक्स 150 n 5 होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट. 5500 को 5 से डिवाइड किया 1100 माइनस 150 को 5 से डिवाइड किया 30, 30 का स्क्वायर 900, 1100 माइनस 900 ये आता है रूट में 200. और रूट में 200 आप देख रहे हैं सेम ही आंसर आ गया. आपका आंसर आ जाएगा 14.14. तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से हम इन दो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर. ठीक है, आगे बढ़े बेटा. Yes, sir. यस, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. तो अब एक है मेजर एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट मेजर है. एक होता है रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर क्या कहलाता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन.
क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और नाम भी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका एक और नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको शॉर्ट में सीवी भी बोलते हैं सर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये है सर आंसर। अब अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए पहले से। तो सर अगर इसी केस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.14 और इसका अर्थमेटिक मीन कितना आया था? 30, अगर आपको याद हो तो 14.14 को 30 से डिवाइड करते हैं। आई हैव कैलकुलेटर इन माई हैंड। 14.14 डिवाइडेड बाई 30, आंसर आई गेट इज 0.47, 0.4713 एंड सो ऑन। तो इसको हम 47.13% भी बोल सकते हैं। यह है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ जाएं बेटा। बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज में एक क्वेश्चन सामने रख लेते हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर देते हैं सर। यस, सो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में आइटम 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2, 3, 5, 3, 2। तो कितना आंसर आ गया इसमें? फ्रीक्वेंसी का सम 15। ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला ये रहा, दो फॉर्मूले इसके अंदर फिर से हम यूज करते हैं। यस, तो दो फॉर्मूले कौन कौन से? एक फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स समेशन एफ का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, या दूसरा फॉर्मूला समेशन एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ पूरे का स्क्वायर रूट। किसी से भी कैलकुलेट करेंगे आंसर सेम ही आने वाला है। तो अब एक काम करते हैं, ये पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला से सर एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। एफ एक्स 2, 10, 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 5 150, 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 2 100। क्रॉस चेक करते हैं। 50 दूनी 100, 40 दिया 12, 30 पंजे 15, 20 दिया 60, 10 दूनी 20। ठीक है बेटा। तो दिस इज एफ एक्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ वी नीड अनदर वैल्यू एफ एक्स स्क्वायर। तो यहां जरा ध्यान दीजिए, ये एफ एक्स स्क्वायर है और ये स्क्वायर सिर्फ एक्स पर लगा है। इसका मतलब है एफ एक्स इंटू एक बार और एक्स। तो सर एक्स पर स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स दो बार होगा, तो एफ एक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको एक और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 20 इंटू 2 40, 60 इंटू 3 180, 150 इंटू 5 750, 120 इंटू 3 360, 100 इंटू 2 200। अब इन सब का सम हमें यहां सर फॉर्मूले में चाहिए। एफ एक्स का सम कितना बना? 2 2 6 8 8 5 13 14 15 5 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 450। एफ एक्स स्क्वायर का सम 0 यहां आया, 8 4 12 12 5 17 17। आपने सर इसको फ्रीक्वेंसी एक्स से मल्टीप्लाई करना था, आपने एफ से मल्टीप्लाई किया। करने बोला था, आपने एफ से कर दिया। और जल्दी जल्दी सही करो। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश। इसको सही करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना था? हमें एक्स से करना था, मैंने एफ से कर दिया जल्दी जल्दी में। तो लेट्स चेंज दिस। तो सर मल्टीप्लाई करते हैं इसको किससे? एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 10, वेरी गुड, 200। 60 इंटू 20 1200, वेरी गुड। 150 इंटू 30 तो कितना आएगा सर? 4500। 120 इंटू 40 4800। 100 इंटू 50
5000। वेरी गुड। 0 यहां आया, फिर 0 यहां आ गया, 2 और 2 4, 5 9, 9 और 8 17, 7 1, 1 और 1 2, 4 6, 4 10, 5 15। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। फ्रीक्वेंसी का सम 15। अब इन सारी वैल्यूज को यहां जल्दी से रखकर कैलकुलेट करते हैं। आई नीड दिस स्पेस। लीजिए, ड्रॉप पर आ जाते हैं सर। यस, तो अब एफ एक्स स्क्वायर 15700 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम 15, समेशन एफ एक्स कितना है सर 450 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम 15, इस पूरे का स्क्वायर जरा एक बात ध्यान से देखिए बेटा, इस फॉर्मूले में समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इसकी जगह आप फॉर्मूले में आप एक्स बार भी लिख दो तो भी चल जाएगा, तो घबराना मत। अगर एक्स बार में यहां लिख दूं तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का मतलब मीन ही होता है, एक्स बार ही होता है। वो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लेना है। तो 15700 को डिवाइड किया 15 से, आई गेट इट 1046.66। 1046.66 माइनस 450 को 15 से 3900 और 1046 की जगह 7 कर लेते हैं। चलो, माइनस 900 किया तो इज इक्वल टू 147 का स्क्वायर रूट कर लो। आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आता है बेटा 12.12। अप्रोक्सीमेट आंसर 12.12। वेरी गुड। तो किस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, आई होप क्लियर है। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो सर यहां मीन तो कैलकुलेट किया नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मीन ये रहा। मीन क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो मीन की वैल्यू मैं यहां अलग से दिखा देता हूं, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स 450 अपॉन ये समेशन एफ है, समेशन एफ है 15, 15 या 45, मीन की वैल्यू सर 30 आई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 12.12 डिवाइडेड बाय मीन 30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 30 वी गेट इट 0.404, या हम इसको 40.4% भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर। वेरी गुड। तो अब यही फॉर्मूला सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज या ग्रुप फ्रीक्वेंसी में भी लगेगा। सेम चीज, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं। यही दोनों फॉर्मूले जो डिस्क्रीट सीरीज में लग रहे हैं, यही कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी लगेंगे। क्वेश्चन सिर्फ कैसे होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन चेंज करके दिखा रहा हूं। मान लो मैं क्लास इंटरवल लेता हूं सर, क्लास इंटरवल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, और फिर मैं यहां फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2। दिस इज द क्वेश्चन। ये बॉक्स में क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा सर डिस्पर्जन कैलकुलेट करिए स्टैंडर्ड डेविएशन से, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। रूल सेज सबसे पहले आपको इस क्लास की मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 5 और 15 के बीच मिड वैल्यू कितनी है? 10। 15 और 25 के बीच 20, 25 से 35 के बीच 30, 35 से 45 के बीच 40, 45 से 55 के बीच 50। तो इनकी मिड वैल्यूज x वो यहां पर सर आ गई, और ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज यहां पर आई, x भी सेम, f भी सेम। तो अब हमने इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लिया, और फिर इसके बाद हमें फॉर्मूले भी सेम ही लगाने बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। ठीक है, यस सर। शाबाश शाबाश। तो ये डिस्पर्जन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। वेरी गुड वेरी Yes, गुड। sir. चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की बात। क्वार्टाइल डेविएशन में किस तरह से डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं
बात करते हैं सर क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन से डिस्पर्जन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन से पहले एक बात और रह गई थी। देखो बेटा, डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेथड है डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो एक वैल्यू आती है जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। शाबाश। तो वेरिएंस भी डिस्पर्जन मेजर करने का एक मेथड है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला आप देख रहे हो बेटा, इसमें स्क्वायर रूट है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो जो आंसर आएगा उसको मैं वेरिएंस बोलूंगा। तो वेरिएंस से भी हम डिस्पर्जन मेजर कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी डिस्पर्जन मेजर कर सकते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वो आंसर होता है वेरिएंस का। और ये भी बात ध्यान से सुन लो, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों में फर्क है। वेरिएंस डिस्पर्जन मेजर करने का एब्सोल्यूट मेथड है और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्पर्जन मेजर करने का रिलेटिव मेथड है और इसका दूसरा नाम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और इसका आंसर किसके बराबर होता है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में फर्क होता है। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, हालांकि उसका आंसर मैं अपने डिस्कशन में दे चुका। अगर दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, उनके डिस्पर्जन को कंपेयर करना है, तो बताओ एब्सोल्यूट मेथड से डिस्कस कंपेयर करूंगा या रिलेटिव मेथड से? बोलो बेटा। दो ग्रुप्स का डिस्पर्जन मैं रिलेटिव मेथड से कंपेयर करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी भी कंपैरिजन हम एब्सोल्यूट मेथड से नहीं करेंगे। अभी अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया, एक स्टूडेंट के 40 मार्क, किसी एक के 50 मार्क। हम ये नहीं मान सकते 50 मार्क वाले स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है। उससे पूछो कितने में से 50 और कितने में से 40। तो रिलेटिवली हम जब हम उनके मार्क्स को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब पता लगेगा कौन स्टूडेंट अच्छा है। इसी तरह से रिलेटिव डिस्पर्जन से दो ग्रुप्स के डिस्पर्जन को कंपेयर किया जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन भी डिस्पर्जन मेजर करने का एक तरीका है। अब सर क्वार्टाइल डेविएशन से डिस्पर्जन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में? तो मैं इसमें यह बता दूं कि क्वार्टाइल डेविएशन डिस्पर्जन मेजर करने का एक अच्छा मेथड है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन से डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो ये एक अलग टॉपिक है, सेंट्रल टेंडेंसी के साथ यूजुअली डिस्कस किया जाता है। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ये क्वार्टाइल्स जिनको हम पार्टीशन वैल्यूज भी कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉट गोइंग इनटू डिटेल, क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको छोड़कर क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी पर मैं आज भी फोकस करता हूं सर। तो सर क्वार्टाइल डेविएशन QD फॉर्मूला कहता है थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, दिस इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन का एक सिस्टर फॉर्मूला भी है, उससे भी डिस्पर्जन मेजर करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिस्टर फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस। ऐसे क्वार्टाइल डेविएशन का एक सिस्टर फॉर्मूला है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको शॉर्ट में IQR भी बोलते हैं। फॉर्मूला इज Q3 माइनस Q1। इससे भी हम क्वार्टाइल डेविएशन मेजर करते हैं। सो पॉपुलेशन की सारी आइटम्स में फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना होता है हमें, थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना होता है हमें। Q3 माइनस Q1 का आंसर आता है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 का आंसर आता है क्वार्टाइल डेविएशन। अब आप देखिए जरा गौर से, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज में एक फर्क है, एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है जरा गौर से देखिए। Q3 माइनस Q1 क्या आता है? IQR। तो इट मींस क्वार्टाइल डेविएशन इज, इस Q3 माइनस Q1 की जगह लिख रहा हूं IQR अपॉन 2, यानी क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है, या मैं कह सकता हूं क्वार्टाइल डेविएशन का डबल इंटर क्वार्टाइल रेंज के इक्वल आता है। ठीक है,
तो ये सब क्वार्टाइल डिवीजन या इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात हो रही है जो एब्सोल्यूट मेथड ऑफ डिस्पर्जन है। अब हम बात करते हैं सर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। यह है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसमें भी इनटू 100 कर देंगे तो आंसर परसेंटेज में लिखते हैं, इनटू 100 नहीं करते तो डेसिमल के अंदर आंसर आता है। यह है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये कौन सा है सर? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये भी सर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। आई होप क्लियर है। इन सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके पीछे रीजन है। क्यों सर? रेंज तो अच्छा मेजर नहीं है, समझ में आ गया। अब सुन लो, क्वार्टाइल डेविएशन भी अच्छा मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन पॉपुलेशन के फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल पर रिलाय करता है, और ऐसा भी हो सकता है पॉपुलेशन का फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल सेम रहे इवन दो पॉपुलेशन के आइटम्स कुछ चेंज हो जाए, जैसे अभी रेंज वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। तो क्वार्टाइल डिवीजन चेंज नहीं होगा, कुछ आइटम चेंज हो गई, क्योंकि क्वार्टाइल Q3 Q1 सेम रहे, क्वार्टाइल डिवीजन का आंसर सेम आएगा। तो ये एक अच्छी बात नहीं है सर। अगर पॉपुलेशन में एक आइटम भी चेंज होती है तो सर डिस्पर्जन में चेंज आना चाहिए, चाहे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हो या रिलेटिव डिस्पर्जन हो, डिस्पर्जन शुड चेंज। तो क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज ये इसलिए अच्छे मेथड नहीं है। मीन डेविएशन थोड़ा सा कमजोर मेथड है, वीक है। इट इज कैलकुलेटेड अबाउट मीडियन और मीन। मीडियन में दो केस हो सकते हैं। मीडियन मिडिल मोस्ट आइटम को कहते हैं, मिडिल मोस्ट जरूरी नहीं ऑलवेज एग्जिस्ट करे, ठीक है। मीन सबसे अच्छा मेथड होता है, मीन ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन को हम काफी वेटेज देते हैं, बट उससे भी ज्यादा वेटेज देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन के काफी एप्लीकेशंस हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखते हैं कि इनके फॉर्मूले में अर्थमेटिक मीन भी रिफ्लेक्ट होता है। इतनी बात बेटा सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अब लास्ट, अब कुछ छोटी छोटी सी बातें बची हैं, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलेशन का ओरिजिन, पॉपुलेशन का स्केल। ओरिजिन और स्केल का क्या मतलब है सर? ये देखिए पॉपुलेशन मैंने लिखी 10, 20, 30, 40, 50। इसका रेंज कैलकुलेट किया सर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 50 माइनस 10, आंसर आया 40। इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया, H माइनस एल अपॉन H प्लस एल, 40 अपॉन 60, 4/6 या 2/3। ये आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, ये आंसर आया रेंज का। अब सुनिए आगे की बात मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से। पॉपुलेशन की सारी आइटम्स में कोई सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देने को हम टेक्निकली बोलते हैं कि हमने पॉपुलेशन का ओरिजिन चेंज कर दिया। If we add or subtract a particular value from each item of the population, we say that we have changed the origin of the population. अगर मैं इसका ओरिजिन चेंज करता हूं, सपोज हर आइटम में 5 ऐड कर देता हूं, तो एक नई वैल्यू y है, और ये y क्या है सर? y है सर, हर आइटम में 5 ऐड करता हूं मैं, तो 15, 25, 35, 45, 55। अब जरा रेंज कैलकुलेट करिए, गौर से देखिए। अब रेंज क्या आएगा? 55 माइनस 15। 55 माइनस 15 का डिफरेंस जब मैं निकालता हूं तो 55 माइनस 15 का डिफरेंस अब भी 40 ही आता है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं सर। इस कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज H माइनस एल 40 अपॉन H प्लस एल, 55 प्लस 15 कितना हो गया सर? 70 हो गया। तो अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज हो गया, जबकि रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो अब सुनिए, मैं इस बात को अब जनरलाइज बोल रहा हूं। पॉपुलेशन का मैंने यहां ओरिजिन चेंज किया है। ओरिजिन चेंज करने का मतलब आपको समझ में आ गया। पॉपुलेशन की हर आइटम में कुछ सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि हमने पॉपुलेशन का ओरिजिन चेंज कर दिया, और पॉपुलेशन के ओरिजिन चेंज करने से रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। इन दोनों पॉपुलेशंस में
एक्स और वाई दोनों पॉपुलेशंस में जैसे रेंज में चेंज नहीं आया, इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूंगा उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों का मीन डेविएशन कैलकुलेट करूंगा उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों का क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करूंगा उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जनरलाइज कर रहा हूं, पॉपुलेशन का ओरिजिन चेंज करने से एब्सोल्यूट डिस्पर्जन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में? रेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा, मीन डेविएशन पर नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पर नहीं पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन पर नहीं फर्क पड़ेगा। हां, कोफिशिएंट ऑफ रेंज में चेंज आया, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में भी चेंज आएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में भी चेंज आएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में भी चेंज आएगा। यानी पॉपुलेशन का ओरिजिन चेंज करने से रिलेटिव डिस्पर्जन चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन चेंज नहीं हो रहा, रिलेटिव डिस्पर्जन चेंज होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई सबको। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी नाइस। यस सर। अगली बात करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इस पॉपुलेशन की सारी आइटम को किसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो उसको टेक्निकली हम बोलते हैं कि हमने पॉपुलेशन का स्केल चेंज कर दिया। मैं इस पॉपुलेशन की सारी आइटम को किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो टेक्निकली हम बोलते हैं कि हमने पॉपुलेशन का स्केल चेंज कर दिया। मैं इसका स्केल चेंज कर रहा हूं। आइए सारी आइटम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 10 इंटू 2, 20 इंटू 2, 30 इंटू 2, 40 इंटू 2, 50 इंटू 2। सर अब एक नई पॉपुलेशन आ गई जिसको मैंने नाम क्या दिया, Z। तो अब इस नई पॉपुलेशन Z का रेंज कैलकुलेट करिए सर। अब जो रेंज आएगा सर, अब रेंज आएगा 100 माइनस 20। 100 में से 20 गए, कितना आया सर? 80। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा सर? 100 माइनस 20 80, 100 प्लस 20 120। सिंप्लीफाई करा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो रहा है, 2/3। यस, वेरी Yes, गुड। sir. अब आप जो मैं कहना चाहता हूं आप में Yes, से कुछ sir. बच्चे समझ गए, गौर से देखिए। Yes, sir. स्केल के चेंज होने से रेंज में चेंज आ गया। रेंज में कितना चेंज आया? जितना स्केल में चेंज आया था रेंज में उतना ही चेंज आया। स्केल डबल हुआ था, रेंज भी डबल हो गई। अब मैं यहां जनरलाइज कर रहा हूं, जितना चेंज पॉपुलेशन के स्केल में आएगा उतना ही चेंज एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में आएगा। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में चेंज आने का मतलब उतना ही चेंज रेंज में भी आएगा, मीन डेविएशन में भी आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन में भी आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आएगा। और अब आप यहां देखिए गौर से, 2/3 2/3 कोफिशिएंट ऑफ रेंज में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। पहले भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज 2/3 था, अब भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज 2/3 है। यानी स्केल के चेंज होने से रिलेटिव डिस्पर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब स्केल के चेंज होने से कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन चेंज नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब के सब चेंज नहीं होंगे, सब के सब एज इट इज रहेंगे। तो यहां पर मैंने डिस्कस किया स्केल और ओरिजिन के चेंज होने से एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्जन पर क्या फर्क पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes. Very nice. It was really very nice. Nice interaction with you. In the coming class likely on Wednesday, I'll be there. Live session with you. Probably we'll have it on YouTube channel. Live YouTube channel will be there. तो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, इनफैक्ट ये बच्चा यहां डिस्कस कोई एक कर रहा था कि सर मेरा प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वेडनेसडे एट 6 PM अप्रोक्सीमेटली इंशाल्लाह। तो रिमेन Okay, कनेक्टेड। जो आपका टाइम अब तक गया उसको आपने कैसे यूज किया, दैट यू नो इट वेरी वेल। लेकिन आइंदा जो टाइम जाए वो और ज्यादा यूजफुल होना चाहिए। एग्जाम का टाइम कम बचा है आपके पास। 27 तारीख से आपका मॉडल टेस्ट है। 27 आज हो गई, आप में से कुछ का हो गया होगा। 27, 28, 29, 30। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मॉडल टेस्ट सिर्फ इसीलिए है कि आप अपने आप को चेक कर लें, अपने गैजेट्स को चेक कर लें, एक फील ले लें कि टेस्ट ऑनलाइन में किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। सर So with वॉइस का this- कुछ वो नहीं आ रही थी। जी बेटा, सर वॉइस की कोई वार्निंग नहीं आ रही थी।
तो टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी वॉइस की? यस सर, वार्निंग नहीं आ रही थी, जैसे फेस हटाओ तो फेस की वार्निंग आ रही थी। अच्छा, वॉइस की वार्निंग नहीं आ रही थी। सो मे बी आई एम नॉट श्योर कि आप कल इसको दोबारा से कंडक्ट करेंगे तो शायद आप एंटरटेन हो जाएं या नहीं हो जाए, बट लेट्स ट्राई इट अगेन। हो सकता है कोई पीछे से बैक से कोई प्रॉब्लम रही हो। सर चारों ठीक है। पेपर एक ही दिन हो गए। जी जी जी, एक ही दिन चारों पेपर होने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई से गुड बाय टू यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू अगेन इन द Thank you, नेक्स्ट sir. क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Bye, sir. Have a nice Bye, day, beta. sir. बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू गुड सर। नाइट।